नमस्कार मित्रों, मैं श्वेता मिश्रा एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये महीना फरवरी 2022 सभी राशियों के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। वो कौन सी उपलब्धियां हैं जो आपको इस महीने में मिलने वाली हैं और वो कौन सी सावधानियां हैं जो आपको इस महीने में बरतनी है। साथ ही आप जानेंगे जो उपाय आपको इस महीने में कर लेने चाहिए ताकि आपके लिए फरवरी 2022 शुभ रहे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक जानकारी आपको देना चाहूंगी कि ये वीडियो आपकी लग्न पर आधारित है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं मेष लग्न के जातकों के बारे में। तो मित्रों, मेष लग्न के जातकों के कार्यों में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। यानी आपकी जॉब या आपके बिजनेस में आपको कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही जो आपकी इच्छाएं हैं उसमें कुछ कमी देखने को मिल सकती है, परंतु निराश होने की आवश्यकता नहीं। 13 फरवरी के बाद आपको भाग्य का भी साथ मिलेगा और आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने के नए रास्ते आपके सामने आ जाएंगे। तो जान लेते हैं कौन से उपाय कर लेने चाहिए आपको फरवरी के महीने में ताकि आपको अपने कार्यों में उतार चढ़ाव देखने को ना मिले। तो सर्वप्रथम आप कर लीजिए गणेश चालीसा का पाठ और गणेश जी पे हरी दूब घास चढ़ाइए। यदि आपने इस उपाय को पूरे फरवरी महीने में किया तो ये फरवरी का महीना आपके लिए शुभ रहेगा। आइए अब जान लेते हैं वृष लग्न के जातकों के बारे में। तो मित्रों, वृष लग्न के जातकों के जीवन में उनके सभी कार्यों में छोटे छोटे रुकावटें देखने को मिल सकती हैं। आपको स्ट्रेस या डिप्रेशन की कोई वजह देखने को मिल सकती है, परंतु आपको भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। 15 फरवरी के बाद आपको भाग्य का साथ मिलने लगेगा और जो कार्य आपके अटक रहे थे वो स्वयं बनने लगेंगे। 15 फरवरी के बाद आप जो डिसीजंस लेंगे वो आपके लिए अच्छे रहेंगे। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि जो भी आपको बड़े कार्य करने हैं, जिन भी चीजों की आप प्लानिंग कर रहे हैं, वो 15 फरवरी के बाद कीजिए। आप जान लेते हैं क्या उपाय आपको कर लेने चाहिए। तो मित्रों, वृष लग्न के जातकों के लिए उनको पूरे फरवरी के महीने में नित्य प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना चाहिए। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आप अपने कार्यों में आने वाली रुकावटों को स्वयं समाप्त कर लेंगे। अब जान लेते हैं मिथुन लग्न के जातकों के बारे में। मित्रों, मिथुन लग्न के जातकों के भी दैनिक रोजगार में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। यदि पार्टनरशिप में कार्य करते हैं तो उसमें भी अनबन देखने को मिल सकती है। वैवाहिक जीवन में भी छोटी छोटी रुकावटें, परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। तो अब आपको क्या कर लेना चाहिए? सबसे पहले आपको अपने क्रोध पर संयम रखना चाहिए। फरवरी के महीने में आप क्रोध में आकर कोई डिसीजन ना लें। जब आपको गुस्सा आ रहा हो उस वक्त आप शांत रहें और कोई बड़ा कार्य ना करें। यदि आप अपने क्रोध पर काबू रखेंगे तो आप स्वयं देखेंगे कि ये आने वाला महीना आपके लिए ठीक रहेगा। साथ ही आपको एक उपाय कर लेना चाहिए और वो ये है कि आपको हनुमान चालीसा का पाठ नित्य प्रतिदिन कर लेना चाहिए। यदि आप रोज हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ये दैनिक रोजगार में और आपके वैवाहिक जीवन में आपको उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलेंगे। साथ ही एक और निवेदन मैं आपसे करना चाहूंगी कि 13 फरवरी के बाद पूरे फरवरी के महीने में कोई बड़ा डिसीजंस ना लें, वरना आपको भाग्य का साथ देखने को नहीं मिल पाएगा। इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखिए तो आप देखेंगे फरवरी का महीना आपके लिए भी बहुत शुभ रहेगा। अब जान लेते हैं कर्क लग्न के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा। तो मित्रों, कर्क लग्न के जातकों के लिए ये महीना बहुत शुभ रहने वाला है। आपकी नौकरी के लिए ये महीना अच्छे संयोग लेकर आएगा। साथ ही साथ यदि कोर्ट कचहरी मुकदमा कोई चल रहा है तो उसमें भी अच्छे योग बनेंगे, यानी चीजें आपके पक्ष में आती हुई नजर आएंगी। गुप्त शत्रुओं पर भी विजय प्राप्ति के योग बनेंगे, परंतु आपको किन चीजों का ध्यान रखना है? तो सबसे अधिक जो आपको ध्यान रखना है वो है आपके स्वास्थ्य का। यदि आपने स्वास्थ्य का ध्यान रखा तो अन्य सभी चीजें आपके लिए पक्षकारी रहेंगी। और अब जान लीजिए कौन से उपाय आपको फरवरी के महीने में कर लेने चाहिए। तो मित्रों, फरवरी के महीने में कर्क लग्न के जातकों को ओम सूर्य नमः का जाप करना चाहिए। साथ ही साथ ओम शम शनिश्चराय नमः का भी जाप करना चाहिए। यदि आपने सूर्य के मंत्र का जाप किया और शनिदेव के मंत्र का जाप किया तो फरवरी महीना आपके लिए शुभ रहेगा। आप जान लेते हैं सिंह लग्न के बारे में। तो मित्रों, सिंह लग्न के जातकों के लिए फरवरी का महीना बहुत ही शुभ रहने वाला है। जहां एक तरफ आपके दैनिक रोजगार में अच्छे फल देखने को मिलेंगे, वहीं दूसरी तरफ वैवाहिक जीवन में भी मधुरता बढ़ेगी। यदि आप पार्टनरशिप में कार्य करते हैं उसके लिए भी ये महीना अच्छा रहेगा।
साथ ही साथ आपको सडन बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे, यानी आकस्मिक धन लाभ या फिर संतान से संबंधित कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपकी इच्छाएं भी पूर्ण होंगी, बड़े भाई बहनों का सहयोग भी मिलेगा, साथ ही साथ आपकी आय में वृद्धि होने के योग भी बनते हैं। तो सिंह लग्न के जातकों के लिए ये महीना हर तरह से बहुत शुभ रहने वाला है। तो जान लीजिए आपको कौन से उपाय कर लेने चाहिए। तो मित्रों, सिंह लग्न के जातकों को फरवरी के महीने में ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप प्रतिदिन करना चाहिए। यदि आपने शनिदेव के इन मंत्रों का जाप किया तो आपके दैनिक रोजगार में, जॉब में, बिजनेस में, आपके पारिवारिक जीवन में हर तरफ आपको खुशियां ही देखने को मिलेंगी। अब जान लेते हैं कन्या लग्न के बारे में। तो मित्रों, कन्या लग्न के जातकों के लिए भी फरवरी का महीना बहुत शुभ रहेगा। जहां एक तरफ आपके आकस्मिक धन लाभ या अचानक मिलने वाली किसी खुशखबरी के योग बनते हैं, वहीं दूसरी तरफ आपके जीवन में भौतिक सुख सुविधाएं बढ़ने के योग भी बनते हैं। जहां एक तरफ आपको अपने फ्रेंड्स का, क्लाइंट्स का सहयोग प्राप्त होगा, वहीं दूसरी तरफ आपको संतान से संबंधित भी सभी चिंताएं समाप्त होगी। तो जान लीजिए किस चीज का आपको खास ख्याल रखना है। आपको खास ख्याल रखना है अपने शत्रुओं का, यानी शत्रुओं के प्रति आप सावधान रहें। साथ ही साथ आपको 2 उपाय कर लेने चाहिए। पहला, ओम सूर्याय नमः का जाप कीजिए और दूसरा, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। यदि आपने इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा तो कन्या लग्न के जातकों के लिए फरवरी का महीना बहुत ही शुभ रहेगा। अब जान लेते हैं अगले लग्न के बारे में, और वो है मित्रों तुला लग्न। तुला लग्न के जातकों के लिए इस महीने उनकी लग्जरी बढ़ेगी, यानी लाइफ में भौतिक सुख सुविधाएं बढ़ेंगी। साथ ही साथ यदि प्रॉपर्टी से संबंधित आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, उसके लिए भी ये समय अच्छा है। फ्रेंड्स के लिए कलीग्स का साथ मिलना, साथ ही साथ आपके क्लाइंट्स का सहयोग मिलने का योग भी बनता है। इस महीने आपको मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, परंतु घबराए नहीं, मेहनत के रिजल्ट्स भी आपको अवश्य प्राप्त होंगे। देर से ही सही, परंतु रिजल्ट्स आपको अवश्य मिलेंगे, तो मेहनत करने से चूकेगा नहीं। अब जान लेते हैं किन चीजों का आपको रखना है ख्याल। तो आपको पेट से संबंधित अपने स्वास्थ्य का पूर्ण तरह से ख्याल रखना है। दूसरा, आपको कर लेना चाहिए हनुमान चालीसा का पाठ और ओम सूर्याय नमः का जाप। यदि आपने इन 3 चीजों का ख्याल रखा तो ये महीना तुला लग्न के जातकों के लिए भी बहुत शुभ रहेगा। अब जान लेते हैं वृश्चिक लग्न के जातकों के बारे में। तो मित्रों, वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए इस महीने उनकी भौतिक सुख सुविधाएं बढ़ेंगी। प्रॉपर्टी से संबंधित यदि आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, उसके लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। कर्म क्षेत्र में आप सफलता की ओर ही नजर आएंगे। साथ ही साथ आपके जीवन में धन से संबंधित स्थितियां भी बहुत अच्छी रहेगी। क्या देखने को मिल सकता है? आपको अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है, परंतु मेहनत से चूकेगा नहीं, क्योंकि मेहनत के रिजल्ट्स आपको भी अवश्य प्राप्त होंगे। यदि आप मेहनत नहीं करेंगे तब आपको रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे। तो इस महीने आपकी मेहनत अवश्य बढ़ेगी, परंतु मेहनत के रिजल्ट्स इस महीने के अंत में आपको मिल जाएंगे। पर किन चीजों को आपको रखना है ख्याल? तो मित्रों, वृश्चिक लग्न के जातकों को अपनी वाणी पे संयम रखना चाहिए, क्योंकि आप अपने बोलने से ही अपने कार्य बिगाड़ सकते हैं। तो इस बात का आप खास ख्याल रखें। साथ ही आप 2 उपाय कर लीजिए। पहली चीज, आपको दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए और दूसरी चीज, आपको गणेश चालीसा का पाठ करना चाहिए। यदि आपने इन 3 चीजों का ख्याल रखा तो फरवरी का महीना वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए भी अच्छा रहेगा। अब जान लेते हैं धनु लग्न के बारे में। तो मित्रों, धनु लग्न के जातकों के लिए इस महीने उनको उनकी मेहनत के बहुत अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। यानी आप पिछले दिनों से जितना प्रयास कर रहे हैं, इस महीने में आपको उसके रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। परिवार में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। साथ ही धन की स्थितियां भी आपके जीवन में अच्छी रहेंगी, परंतु आपको अपनी वाणी पर संयम रखना आवश्यक रहेगा। यदि आप अपने वाणी पर संयम नहीं रखेंगे और अपने मुंह से कुछ कटाक्ष बोल देंगे, तो आपके दैनिक जीवन में, यानी आपके वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। यदि आपने अपनी वाणी पे कंट्रोल रखा तो अन्य स्थितियां आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेंगी। तो जान लीजिए कौन से उपाय धनु लग्न के जातकों को करने चाहिए। तो मित्रों, धनु लग्न के जातकों को ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करना चाहिए। साथ ही साथ दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। यदि आपने ये दोनों उपाय किए और अपनी वाणी पर संयम रखा तो आपको फरवरी के महीने में अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अब जान लेते हैं मकर लग्न के जातकों के बारे में। तो मित्रों, मकर लग्न के जातक इस महीने जो डिसीजंस लेंगे वो आपके लिए बहुत फेवरेबल रहेंगे। आप यदि बिजनेस करते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है।
जॉब करते हैं उसमें भी आपको उन्नति देखने को मिलेगी, यानी आपके दैनिक रोजगार में सफलता देखने को मिलेगी। यदि पार्टनरशिप में कार्य करते हैं तो उसके लिए भी समय उत्तम है। वैवाहिक जीवन में भी मधुरता देखने को मिलेगी। धन की स्थितियां भी आपके जीवन में सामान्य बनी रहेंगी, परंतु आपको क्या ध्यान रख लेना चाहिए, आपको अपने परिवार के प्रति कोई चिंताएं देखने को मिल सकती हैं। साथ ही साथ आपको अपने जीवन में फिजूल खर्च भी देखने को मिल सकता है। तो किन चीजों का ख्याल रखना है? आपको फिजूल खर्ची पर रोक लगानी है। साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से ख्याल रखना है। इसके अलावा जब आप वाहन चलाते हैं तो पूरी सतर्क होकर वाहन चलाइए। साथ ही आपको कर लेना है एक महत्वपूर्ण उपाय, और वो है मित्रों गायत्री मंत्र। यदि आप गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो आप देखेंगे कि फरवरी महीने में आपके कार्यों में जो भी रुकावटें आ सकती थी वो नहीं आई, और ये महीना आपके लिए खुशनुमा रहेगा। अब जान लेते हैं कुंभ लग्न के जातकों के बारे में। मित्रों, कुंभ लग्न के जातकों का फरवरी के महीने में उनकी इच्छाएं पूर्ण होने के योग बनेंगे, उनकी आय में वृद्धि होने के योग भी बनेंगे। आप इस महीने जो डिसीजंस लेंगे वो बहुत समझदारी से और सोच विचार कर लेंगे, परंतु आपको एक चीज का ख्याल रखना है, और वो है आपका क्रोध। यदि आपने क्रोध पर संयम रखा तो इस महीने आपकी सभी चीजें आपके फेवर में रहेगी। आपके खर्चे तो जरूर होंगे, परंतु वो लग्जरी पर होंगे। तो इस प्रकार से कुंभ लग्न के जातकों के लिए ये महीना अच्छा रहेगा, परंतु अपने क्रोध पर संयम बनाए रखिए, अन्यथा आपको अपने वैवाहिक जीवन में और अपने दैनिक रोजगार में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। तो जान लेते हैं कौन से उपाय कर लेने चाहिए आपको। मित्रों, कुंभ लग्न के जातकों को ओम सूर्याय नमः का जाप करना चाहिए नित्य प्रतिदिन। यदि आप ये जाप करते हैं तो आपको अपने जीवन में किसी भी तरीके की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, और फरवरी का महीना आपके लिए भी बेहद खास रहेगा। अब जान लेते हैं अंतिम लग्न के बारे में, और वो है मित्रों मीन लग्न। मीन लग्न के जातकों को अपने कार्यों में सफलता देखने को मिलेगी, आय में वृद्धि देखने को मिलेगी, उनकी इच्छाएं पूर्ण होने के योग भी बनेंगे, परंतु आपको कुछ चीजों का ध्यान अवश्य रखना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको अपने जीवन में फिजूल खर्चियां भी देखने को मिल सकती हैं। तो आप जान लेते हैं कौन सी चीजों का आपको ख्याल रखना है। तो मित्रों, आपको अपनी फिजूल खर्ची पे रोक लगानी चाहिए। दूसरी चीज, आपको अपने बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों में मधुरता बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। यदि आप ये दो चीजें करते हैं तो अन्य चीजें आपके फेवर में आती हुई नजर आएंगी। कौन से उपाय आपको कर लेने चाहिए? तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा दुर्गा चालीसा का पाठ। यदि आप दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं तो आपके कार्यों में आपको कोई रुकावटें देखने को नहीं मिलेंगी। इसके अलावा आपको ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप भी करना चाहिए। यदि आप शनिदेव के इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपको अपने आय के साधनों में वृद्धि देखने को मिलेगी, वहां भी कोई रुकावटें आपके रास्ते में नहीं आएंगी। और यदि आप ये दोनों उपाय नहीं करते हैं तो आपको अपने कर्म क्षेत्र में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, साथ के साथ जो आय में वृद्धि हो सकती थी वहां पर भी कुछ रुकावटें आ सकती हैं। तो इन उपायों को करने से आप फरवरी के महीने को अपने फेवर में रख सकते हैं। तो मैं सभी राशियों से ये निवेदन करना चाहूंगी कि जो उपाय इस वीडियो में बताए गए हैं आप उन उपायों को अवश्य करें। यदि आप उन उपायों को करते हैं तो आप अपने जीवन की सभी स्थितियां अपने फेवर में ला सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर एक रोचक जानकारी के साथ आपके सामने उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।